जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे औसत, है ना। और औसत की हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं, 6ठी क्लास पढ़ेंगे, है ना। और हमने क्वेश्चन किए थे औसत में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो आपने भाई, आई होप, हमें आशा है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, सब्सक्राइब भी लाइक भी किया होगा, है ना, वीडियो को। ठीक है भाई, तो आज भी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। आपको ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी वीडियो, है ना। तो भाई वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिए, तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल करवाए थे। कल हमने 65 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। RS अग्रवाल ये बुक हम करवा रहे हैं, इसके हमने 65 क्वेश्चन करवा दिए। औसत हमारा चल रहा, आज हम ख़त्म करेंगे जहाँ तक है भाई औसत आज, है ना। कल करेंगे आगे क्वेश्चन। चलिए आगे, इसका क्वेश्चन नंबर 66 है। सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाएं खुद भाई कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत इतना है तथा शेष 8 का औसत इतना, सभी का क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन खुद बनाएं। 67 नंबर क्वेश्चन देखें, 67 नंबर भी सेम ऐसा ही है ना। 67 नंबर, एक कक्षा के 45 विद्यार्थी जिनमें से 30 लड़के शेष लड़कियां इतना है, तो ये भी आप बनाएं। 68 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, है ना। इसमें समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, ये कह रहा है 8 लड़कों का समूह था। 8 लड़कों का समूह था। इस 8 लड़के के समूह में से जो एक लड़का था उसका भार कितना, 56 kg था। जो एक लड़का था इसका भार कितना था, 56 kg। इस एक लड़का था 56 kg का, ये चला गया, इसके स्थान पर नया आया। तो इसने बोला है कि इससे समूह के औसत भार में, जो समूह था 8 का 8, औसत भार में 2.5 kg की 2.5 kg की वृद्धि हो गई। भाई जो भी नया लड़का आया उसके आने से नए लड़के का भार कितना है। तो कह रहे जो भी नया लड़का आया, नए लड़के के आने से समूह का औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई, है ना। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई, यानी सबको 2.5 kg बांट दिया, है ना। यानी वो आया, उसने क्या किया कि सबको 2.5 kg बांट दिया। 56 kg का गया, 56 kg एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। अच्छा भाई, 56 kg का नया सम्मिलित हुआ, इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। तो नए लड़के का भार कितना है, यानी उसने 2.5 kg क्या कर दिया, सबको दे दिया, बांट दिया। यानी 8 लड़कों को 2.5 kg बांट दिया। तो कितना बांट दिया भाई, 8 लड़कों को 2.5 kg बांट दिया, यानी 25 × 8 = 200, है ना। यानी 20 kg बांट दिया भाई, कितना, 20 kg बांट दिया। तो 56 kg तो का था, और भाई 2.5 kg सबको बांटा तो 20 kg बांट दिया ना। तो कितने बचा उसके पास कितना बचा, 36 kg, है ना। तो वो लड़का कितने का था, 36 kg का। कितने, उस लड़के का भार कितना है, 36 kg, है ना। उसने क्या, सबको 20-20 दे दिया, है ना। सबको क्या करा, 20-20 दे दिया। तो लड़का कितने का है, 36 kg। तो बस यही आपका क्या है भाई, आंसर है ना। चलिए आगे देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक कर उतार लें। 68 नंबर हो गया। 69 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर देखें। 69 नंबर आपका कह रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई, इसके बाद ज्ञात हुआ। कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़कों के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई, है ना। 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के का भार 87 kg था, इसके स्थान पर 78 kg का भार एक लड़के के
87 kg भार के स्थान पर 78 kg भार पड़ा गया, सही औसत भार कितना है? सही औसत भार बताएं भाई, है ना भाई। 20 का इतना भार था और इसने क्या करा, एक लड़के का 87 के स्थान पर 78 पढ़ लिया, तो भाई कितना कम पड़ा उसने? 17 में से 8 गया भाई, कितना? 9, यानी 9 कम पड़ा। ये एक का 9 कम पड़ा तो 20 का कितना कम पड़ेगा भाई? 9/20 पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। एवरेज निकालेंगे तो भाई भाग दोगे यहाँ तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 20 चौक 80, 10 बचा, 20 पंजे 100, तो एक का 0.45 क्या पड़ा उसने? कम पड़ा, यानी इतना उसे और पढ़ना चाहिए था, यानी 89.40 तो था और भाई उसे यानी 0.45 और देना चाहिए उसे, है ना। क्यों? जैसे हमें मान लो 100 रुपया देना था और आपने हमें क्या किया भाई, आपने क्या किया, 100 के स्थान पर हमारे लिए 80 ही दिया, तो आपने 20 कम दिया ना हमें। अगर आप जब तक हमें वो 20 नहीं देंगे तब तक हमारा एवरेज नहीं होगा, है ना। जब तक वो आप 20 हमें नहीं देंगे तब तक हमारा कोटा पूरा होगा नहीं होगा, है ना। तो 89.40 इसका पहले था और 0.45 इसे और देना है, तो इसे ही अगर दे देगा तो 89 कितना हो जाएगा? 85 kg, है ना। तो सही भार था वो कितना था? 89.85, है ना। कितना था भाई मेरे? 89.85, है ना। 89.85। चलिए फटाफट देखें भाई, 69 नंबर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट या उतार लें, है ना। आगे आए भाई, 69 नंबर हो गया। 70 नंबर देखें। सत्तर नंबर में भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 70 नंबर कहता है किसी बल्लेबाज की 12 पारी में किसी 70 नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। 70 नंबर देखें भाई, 70 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई। अच्छा भाई, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? चलिए भाई, 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो पहले हम आपको बताएंगे डिटेल में, फिर उड़ाने वाला बताएंगे चुटकियों में आप इसे कैसे उड़ाएंगे। भाई मान लिया, माना 11वीं पारी तक उसका औसत जो था, उसका औसत भाई x था। तो जब माना 11वीं पारी तक उसका औसत x था, तो 11वीं पारी तक उसका कुल रन, है ना। कुल रन कितना हो जाएगा भाई? अरे 11 × x यानी 11x हो जाएगा। चलिए भाई, उसने क्या करा, 11 पारी भाई, अब 11 पारी उसने खेल ली, 12 पारी में 63 रन बनाए, है ना। जिससे क्या हुआ, उसका औसत 2 बढ़ गया, यानी पहले x था, अब कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। उसने 63 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया 12 पारी में उसका औसत क्या हुआ? 2 रन बढ़ गया। उसने 63 रन बनाए, उसका 12 पारी में औसत 2 रन बढ़ गया, तो बढ़ा दिया भाई हमने, गुणा कर दो, तो 12x + 12 दूनी 24 बराबर 11x + 63। इधर लाओ इसे, तो x बराबर, इधर भेजो इसे, तो यहाँ से माइनस करो, 63 - 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 39। यानी जो उसका 11 पारी तक एवरेज रहा वो 39 रहा। इसने पूछा 12 पारवी के बाद, है ना, 12 पारवी के बाद, या तो 12 पारवी के बाद पूछे या अब का पूछे, तो आप कितना बनाए? 12 पारवी का औसत, तो 39 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 39 × 2 = 41 भाई, है ना। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लें, 39 + 2, है ना, कितना हो जाएगा? 41, है ना। तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ये तो हो गया भाई डिटेल आपका, मगर आपको ऐसे नहीं बनाना है ना, आपको ऐसे नहीं बनाना है।
चलिए तो भाई फिर कैसे बनाना है देखिए। अभी ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले और वीडियो को रोककर उतार लें, है ना। स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को रोककर उतार लें, ठीक है भाई। चलिए तो मिटा रहे हैं भाई हम। भाई क्या हुआ, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया, जिससे क्या हुआ उसका औसत 2-2 बढ़ गया, यानी सबको 2-2 बांट दिया, है ना। 12 पारी में सबको 2-2 दे दिया, तो कितना दे दिया, 24 दे दिया। तो 12 पारी से पहले कितना था उसका, 39, यानी 12 पारी तक, 12 पारी से पहले कितना था, 39। भाई मेरे उसने क्या करा, 12 पारी में उसने 63 रन बनाए, जिससे सबका औसत 2-2 बढ़ गया, यानी इसका मतलब सबको 2-2 दे दिया। तो 24 दे दिया, 63 था, 24 दे दिया, तो कितना बचा, 39। तो 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 39। 12वीं में 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ा देंगे, 39 और प्लस 2 कितना हुआ, 41। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। चुटकियों बढ़ा देंगे भाई, है ना, चुटकियों में से, सेकंड नहीं लगने देंगे क्वेश्चन में, है ना, अगर आप बनाएंगे तब, ठीक है भाई। तो ऐसे बनाएं, बहुत ही बढ़िया है, सिंपल बच्चा वाला एकदम, ठीक है। चलिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन था 70 नंबर, है ना। कौन सा था, 70 नंबर, सेकंड तरीका था ये, सेकंड 70 का। चले आगे देखें, आगे 71 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है। देखें भाई फटाफट, 71 नंबर क्वेश्चन, है ना। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। भाई क्रिकेट था, 10 पारी का कुछ औसत था, हमने मान लिया x था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। चलिए भाई, कितने की वृद्धि हो गई, 6 की। तो पहले डिटेल में बनाएं, डिटेल में बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई। तो इसने पूछा है आपसे कि अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। चलिए भाई, उसकी औसत रन संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। तो हम मान लेंगे, माना 10वीं पारी में औसत जो रन संख्या थी वो x थी। तो कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन भाई कितने हो जाएंगे, 10 गुणा x, यानी 10x हो जाएगा। तो 10x यहाँ उसने क्या करा, 108 रन बनाए एक पारी में, और जिससे उसका क्या हुआ, औसत बढ़ गया भाई, है ना। देखो ये एक पारी ये है 10 और 108, 11 ही हो गया और 11 ही हो गया, ये भी टोटल, ये भी टोटल बराबर, है ना भाई। देखो 10 पारी हो गया और 108 ये एक पारी का, ये तो 10 और 1 11 पारी, टोटल 11 पारी हो गई। तो ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी 11 का, है ना। टोटल बराबर भाई, है ना। टोटल डी टोटल मत बोलना, है ना, टोटल बराबर। चलो इसे करो सॉल्व। 11x प्लस 11 छंग 66 बराबर 10x प्लस 108, इधर लाओ तो x बराबर, इधर माइनस करो, है ना। 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 4, 42, यानी उसका 10वीं पारी में जो औसत था वो कितना था, 42 था। 10वीं पारी में उसका जो भी औसत था वो कितना था, 42। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है आपसे, क्या यही पूछ ले, 10वीं पारी में उसका औसत कितना था, तो बताओगे 42। 10वीं पारी में, है ना, 10वीं पारी का औसत कितना बोलोगे, 42। 11वीं पारी का पूछे तो भाई 11वीं पारी में क्या हुआ, 6 बढ़ गया था ना, तो 6 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 48। क्वेश्चन पूछ ले आपसे उसका पहले औसत कितना था, तो बोलोगे 42। उसका अब कितना है, वर्तमान में कितना है, बढ़ने के बाद कितना है, तो कितना बोलोगे, 48। देखो प्रारंभ में पूछे, पहले पूछे, बढ़ने से पहले पूछे तो औसत 42 है, बाद में पूछे, है ना, अंतिम पूछे
वर्तमान में पूछे और अब पूछे, है ना, तो उसका औसत मेरे भाई कितना बोलोगे? 48 बोलोगे। कितना बोलोगे? 48, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया। ये तो हो गया डिटेल भाई, है ना, जो हमें नहीं बनाना है। बकवास बात है, ऐसे नहीं बनाना, हमें तो उड़ाना है भाई, है ना, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। चलिए फिर कहोगे सर फिर क्यों बताया? अरे बता दिया भाई, है ना, डिटेल भी तो आना जरूरी है ना। डिटेल नहीं आएगा फिर कैसे मजा आएगा? डिटेल भी मेरे भाई आना जरूरी है ना। चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो रोक कर, मिटा रहे भाई। चलो ये कह रहा भाई 71 नंबर की क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे क्या हुआ? औसत 2-2 बढ़ गया भाई। तो 11 का लोगों का 2-2 बढ़ जाएगा, तो यानी 22 बढ़ जाएगा। अरे भाई 22 बांट दिया सबको, 108 था टोटल रन और 22 और दे दिया, है ना, कि 11वीं पारी में उसने इतना रन बना दिया कि सबको 2-2 दे दिया। बोले ले जाओ तुम 2। तो 10वीं पारी में कम रहा होगा रन? अरे बोलो हाँ या ना, यानी 10वीं में कम रहा होगा ना भाई। अरे उसने क्या किया, यहाँ पर इतना बनाया कि सबको कितना दे दिया भाई? सबको 2-2 बांट दिया। सॉरी 6 है भाई, है यहाँ पर कितना? 2 नहीं 6 है ना। तो 11 छंग कितना हो जाएगा? 66, है ना। तो कितना हो जाएगा? यानी 11 छंग 66, यानी सबको 66 बांट दिया। तो 108 पहले था 11वीं, इसका मतलब 10वीं में कम रहा होगा भाई। 11वीं में उसने ज़्यादा बनाया तभी तो बांटा है, तो ज़्यादा नहीं बनाता तो बांटता कहाँ से, है ना। तो उसने क्या करा, 108 11वीं पारी में 108 बनाया, तो 10वीं में कम बनाया होगा। तो भाई कितना बनाया होगा 10वीं में? 10वीं में देखो तो कितना हुआ? 2 और ये कितना? 4, है ना। तो 10वीं पारी तक उसका जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा? 42। और 10वीं के बाद अगर हम बात करें 11वीं का, तो 11वीं में क्या 6 बढ़ गया, तो यहाँ 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 48। तो ऐसे उड़ाना आया हमें क्वेश्चन, है ना। सेकंडों में उड़ाना, सेकंडों में भाई, है ना। सेकंडों में क्वेश्चन कैसे उड़ेगा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना भाई। चलिए 71 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें 72। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका। समझ में आया ना भाई? समझ में तो आ गया होगा ना। चलिए 72 नंबर देखिए क्वेश्चन। 72 नंबर कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच के 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 था। एक क्रिकेट मैच के 6 खिलाड़ी थे। क्रिकेट मैच के 6 खिलाड़ियों का औसत रन कितना था? 36 था। कितना था? 36। एक क्रिकेट मैच के 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 था। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तथा शेष खिलाड़ियों की औसत रन कितनी है ना भाई। अपना 72 नंबर के क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर एक क्रिकेट के 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 था। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों, सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला नहीं उड़ाने वाला है भाई। 6 का औसत कितना है? 36। तो 36 कितना हो जाएगा? 6 रन 36 यानी 6 18 216। एक ने क्या करा, 16 रन बनाए तो शेष का पूछा, तो माइनस कर दो, सिंपल बात है। 0 0 और यहाँ कितना? 200। तो शेष कितने लोग बचे हैं? 5। तो 5 से भाग दो तो 5 चौक 20 यानी कितना हो जाएगा? 40। यानी शेष का औसत, है ना, शेष का एवरेज। तो शेष का एवरेज कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे, है ना। चलिए भाई आगे 72 हो गया। 73 नंबर देखें। 73 नंबर अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें भाई। 73 नंबर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपका कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रनों में 4 की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर भाई क्या होता है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा भाई, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? सिंपल बच्चा वाला एकदम। यानी भाई देखो 19वीं पारी
इसने आपसे कहा 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। भाई 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, जिससे क्या हुआ कि भाई सबको 4-4 बांट दिया। बोले तुम भी ले जाओ 4, तुम भी ले जाओ 4, तुम भी ले जाओ, यानी 19 लोगों को 4-4 बांटा। तो कितना बांटा? 19 चौक 76। भाई बताओ हाँ या ना? बिल्कुल 76 बांट दिया। तो 76 बांट दिया उसने, तो उसके पास कितना बचा? यानी उसने 76 बांट दिया। तो 76 बांटने का मतलब है 19वीं पारी में उसने ज़्यादा बनाया होगा, तभी तो बांटा है। तो 10 भाई 19वीं का मतलब 18वीं में कम बनाया होगा। तो कितना बनाया होगा? 2 और कितना 2, यानी 22 बनाया होगा। भाई 18वीं पारी में उसने कितना बनाया होगा? 22 बनाया होगा, है ना। 18वीं पारी में 22 बनाया होगा। और 19वीं पारी में अगर पूछें तो 19वीं पारी में कितना बनाएगा भाई? यानी उसका 4 बढ़ गया, तो 22 4 कितना हो गया? 26। तो 19वीं पारी में कितना बनाएगा? 26 बनाएगा। 19वीं पारी में कितना उसका रहेगा? औसत रन रेट कितना रहेगा? 26 रहेगा, है ना भाई। कितना रहेगा? 26। आप डिटेल बनाना चाहे तो डिटेल भी बना देंगे। तो 19 पारी में 98 बनाया, जिससे क्या हुआ? उसका औसत 4 बढ़ गया। इसका मतलब है कि 19वीं पारी में उसने ज़्यादा रन बनाया, और इतना ज़्यादा बनाया कि सबको 4-4 बांट दिया, है ना। तो 98 था, 76 बांट दिया, तो बचा कितना? 22। ये मतलब है कि 22 वो पहले बना के आया होगा एवरेज, है ना। तो 18वीं पारी में 22 था, और जब 19वीं पारी आई उसमें 4 बढ़ गया। तो 22 पहले था 18वीं में, और 4 बढ़ गया, तो 19वीं में कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। सिंपल है बच्चा वाला, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसे x मान के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, है ना। देखिए, तो 18वीं पारी में हम मान लेंगे, माना 18वीं पारी में उसने x रन बनाया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18x। और उसने क्या करा? 19वीं पारी में 98 रन बनाया, जिससे उसका औसत क्या? 4 बढ़ गया, है ना। तो गुणा कर लो 19x प्लस 19 चौक 76 बराबर 18x प्लस 98। भाई इधर लाओ, तो x बराबर 76, उधर ले जाओ 22। तो x बराबर 22 ही 18वीं पारी का है ना, कि हमने क्या माना? औसत। भाई 18वीं पारी का औसत x है, तो 18वीं पारी का कितना है? 22। 19वीं का निकालना है तो क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे, तो 22 और प्लस 4 कितना हुआ? 26। तो मेरे भाई आप चाहें तो ऐसे बना लें, और आप चाहें तो वैसे बना लें, है ना। ये भी टफ नहीं है कोई, मगर वो कुछ उड़ाने वाला ज़्यादा है भाई, है ना। उसे फटाफट उड़ा दो आप। अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन आपकी सही है, तो फिर क्या आपको पेन चलाने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है ना। कॉपी और पेन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी उस वाले क्वेश्चन में, है ना भाई। चलिए फटाफट। अच्छा, 73 नंबर हो गया। अगला देखें, 74 नंबर, है ना। 74 नंबर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? 74 नंबर कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में, 74 नंबर क्वेश्चन देखें अपना। ये कह रहा एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट जो था 3.2 था पहले 10 ओवर में, और फिर क्या कह रहा? 382 रन बनाता है। 382 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये कहता है 10 ओवर में इतना बनाता है, तो कुल कितना रन हो जाएगा उसका? 32 हो जाएगा। वो कह रहा है 282 का लक्ष्य पूरा करने के लिए जो शेष ओवर बचे हैं, भाई 50 ओवर का टोटल मैच है, 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर में इसने इतना बनाया, है ना। बचा 40 ओवर, और 40 ओवर में वो क्या कह रहा है कि कितना रन बनाए, 40 ओवर में कितना रन बनाए कि उसका जो टारगेट है 282 पूरा हो जाए। तो भाई 50 में देखो टोटल कितना है, ये 50 का है ना, कितने का है? 50 का। ये 10 का इतना है, 50 का इतना है, 40 का निकालना है, 40 का, है ना। माइनस करो 0, कितना हुआ? 5 और 250। 40 का 250 है, तो 1 का कितना होगा? 250/40 भाई, है ना। भाग दो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा? तो वो 40 ओवर में कितना बनाए? 6.25 के औसत से बनाए, तो वो 282, है ना, 282 रन के लक्ष्य को पूरा कर लेगा, है ना भाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं ना। चलो
74 हो गया। 75 नंबर देखें। 75 नंबर क्वेश्चन देखें आप। 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? 75 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.4 से बढ़कर 60 हो जाता है। अच्छा भाई, तो कह रहा बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है? चलिए, क्या कह रहा भाई? एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज की 91वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या क्या है? अच्छा भाई, उसने औसत उसका बढ़ गया, 91वीं पारी में उसने कुछ रन बनाया जिससे क्या हुआ? एवरेज 59.6 से बढ़कर 60 हो गया, है ना। तो भाई 50वीं पारी में उसने औसत इतना बनाया होगा और 91वीं पारी में उसका औसत इतना रहा होगा, है ना। 50वीं पारी में उसने 59.6 से बनाया होगा और 91वीं पारी में उसने कितना? 60 के औसत से बनाया होगा, है ना भाई। कितना बनाया होगा? 60 औसत से। इसमें माइनस करना, हालांकि हमें इसमें ये है ना, इससे ये माइनस करना है, ठीक है, लेकिन हमने पहले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, कुछ लोग कहेंगे सर 50वीं पारी किसकी बात ही नहीं है, तो आप 50वीं पारी कहाँ से ला रहे? भाई 91वीं पारी खेलेगा तो 50 पारी पहले खेलेगा ना, तभी तो 91वीं पारी खेलेगा, कि डायरेक्ट 91वीं पारी खेल लेगा, है ना। तो हम हमेशा एक पारी कम से कंपेयर करते हैं, जैसे और क्वेश्चनों में करके आए हैं, है ना। तो यहाँ गुणा करो भाई, यहाँ गुणा करोगे 5 की करो, 5 छक्का 30, 3 और 5 नेम 45 और 3 48, 4 पचम 25 और 4 29, है ना। पॉइंट कहाँ लग जाएगा भाई? 1 से पहले लग जाएगा। यहाँ करो 6 से 6 कम 6, 6 पंजे 30 और एक क्या है? 0, है ना। ठीक है भाई, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। और एक ये भी तो 0 था, ये तो 2 0 होंगे ना यहाँ, है ना। तो 1 से पहले लग जाएगा, है ना। तो इसमें से ये माइनस करो, कितना हो जाएगा? 3060 और 2980 माइनस करना है। 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 0, यहाँ 2 बचा 0, तो कितना हो जाएगा? उसका कितना हो जाएगा? 80, है ना। कितना बोलोगे कि वो क्या करे भाई? 91वीं पारी में कितना रन बनाए? 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत क्या हो जाएगा? उसका औसत कितना हो जाएगा? 60, है ना। उसका औसत क्या बढ़ के 60 हो जाएगा, है ना। 91वीं पारी में कितना रन बनाए? 80 रन बनाए, है ना भाई। 91वीं पारी में कितना बनाए? 80 रन बनाए। ये तो हो गया डिटेल। इसे और आप शॉर्टकट कर सकते हैं, है ना भाई। इसे और शॉर्टकट कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, वैसे हमारा आंसर आ गया भाई, है ना। चलिए भाई, यहाँ देखो एवरेज कितना बड़ा? एवरेज बढ़ा है भाई यहाँ पर 0.4 बढ़ा है, 0.4 बढ़ा है। अच्छा, ये 0.4 बढ़ा हमें कैसे पता चलेगा? हम 50 से कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा, 50वीं पारी से। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, है ना। 91वीं पारी से पता नहीं चलेगा भाई। जो पिछली पारी हम बना के आए हैं उससे ही तो एवरेज निकालेंगे कि कितना हमने ज़्यादा या कम बनाया है ना। चलो, तो 5 चौक 20 यानी कितना? 20 और इसने बनाया है तो 60 तो ये है, 20 और बनाया तो कितना बनाया? 80 बनाए, यानी उसे क्या करना पड़ेगा? 91वीं पारी में 80 रन बनाना पड़ेगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा? आंसर, है ना भाई। क्यों? 50वीं पारी में की औसत मतलब कितना? इतना बढ़ गया तो कितना टोटल रन कितना बढ़ गया? 20, तो 60 तो ये है, 20 और तो कितना हो गया? 80 हो गया आपका, है ना। तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। 76 नंबर देखें। 76 नंबर क्वेश्चन आपका कहता भाई कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो माना कप्तान ने x बनाया, माना कप्तान ने, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, माना कप्तान ने x औसत रन जो बनाए x बनाए, तो सॉरी
जो 6 बल्लेबाजों ने जो भी रन बनाए, तो यहाँ मानेंगे, माना 6 बल्लेबाजों ने x बनाए, तो कप्तान ने कितना बनाएगा भाई? कप्तान बनाएगा x प्लस 30, है ना? कितना बनाएगा? 6। अगर अब बाने औसत है ना, कितना औसत बनाया x, तो कप्तान क्या बनाएगा? x प्लस 30 बनाएगा। अगर बनाए कप्तान बनाएगा x प्लस 30 और ये x औसत रन कितना बनाते हैं? 6 लोग x, तो कुल रन की बात करेंगे कितना बना लेंगे? 6 इंटू एक्स, है ना? कुल रन भाई यही तो होगा, औसत गुणा संख्या, है ना? तो कप्तान का ये और इसका ये है, तो 1 लोग ये और 6 ये, तो कितना हो गया? 7, और 7 का कुल रन कितना दे रखा है? 310। तो 6 कितना? 7x, 30 उधर जाके माइनस कर दो, कितना? 280, 7 चौक 28, यानी x बराबर कितना? 30, यानी क्या हुआ? x बराबर 40, सॉरी, है ना? x बराबर कितना? 40, यानी 6 बल्लेबाज औसत कितना बनाएंगे? 40, और कप्तान ने क्या करा हो भाई? ज़्यादा बनाया है 30 कप्तान, तो कप्तान का कितना हो जाएगा? 40 प्लस 30, है ना? तो कितना हो जाएगा? कप्तान का 70, है ना? तो कप्तान का कितना हो जाएगा? औसत रन 70 हो जाएगा, है ना? कप्तान का कितना हो जाएगा? 70। सिंपल है भाई, 6 बल्लेबाजों का औसत x है, तो टोटल कितना? 6x हो जाएगा। कप्तान का भाई औसत कितना है? x प्लस 30, इसमें 1 से गुणा करोगे कोई मतलब ही नहीं है ना, तो 1 का ये और 6 का ये, तो 6 7 लोगों का हो गया, ये 310 दे रखा है, इसे हमने जोड़ लिया, उससे उधर जाके माइनस कर दिया, हमारा x बराबर आंसर आ गया। डायरेक्ट भी बना सकते हो तुम भाई, 310 है, कप्तान का कितना? 30 ज़्यादा बनाता, तो उसका हटा दो, तो कितना बचा? ये कितना बचा? देखो भाई, ये 280, और तुम क्या 7 से भाग दो, 7 चौक 28, तो 6 का 40 है, तो कप्तान 30 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 70। डायरेक्ट उड़ा सकते हो इसे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना लो, वैसे बना लो, कैसे बना लो, है ना? जैसे आपका दिल करे वैसे। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें अपना, है ना? वीडियो रोक कर। 76 हो गया, 77, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं बस भाई, इसके लास्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखें। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे भाई? 77 नंबर कहता है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। 11वीं पारी का औसत रन कितना है? 11वीं पारी का औसत रन कितना है? चलिए, एक बल्लेबाज को 11 पारियों का एक निश्चित औसत था भैया, ना? 11 पारियों का एक निश्चित औसत मान लिया x था। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, सिंपल है, पीछे कराए हैं, 129 रन बनाया, जिससे क्या हुआ? रनों का औसत 9 बढ़ गया। तो 12 पारी में उसने इतना बनाया कि क्या हुआ? सबको 9-9 दे दिया, तो इसका मतलब 11वीं कम बनाया होगा भाई। अगर 12वीं पारी में रन बढ़ा हुआ है, तो 11वीं में कम बना के आया, सिंपल बात है ना? तो उसने क्या करा? 12वीं में इतना बना दिया कि सबको 9-9 दे दिया, यानी 12 में 108, यानी 108 दे दिया। तो 11वीं में उसने कितना बनाया होगा भाई? कम बनाया होगा, यानी 108, तो कितना बनाया होगा? 21, है ना भाई? कितना? 21। तो 11वीं पारी में उसने कितना बनाया होगा? औसत कितना? 21 रन बनाया होगा। यही तो आपसे पूछा है भाई। क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि 11वीं पारी का औसत कितना था। तो 11वीं पारी का औसत कितना था भाई? 11वीं पारी का औसत कितना था? 21 था, है ना? चलिए भाई, और 12वीं का पूछे तो 9 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिटेल में चाहो तो डिटेल में बना लो, 11x प्लस 129 और ये x प्लस 9 और 12 से गुणा कर देना, आपका ऐसे आ जाएगा आंसर, है ना? डिटेल में चाहो तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 129 और ये कितना हो जाएगा? 12, और x प्लस कितना हो जाएगा? 9, है ना? तो बस ऐसे बना सकते हो इसे। तो ये भी देखो, ये भी क्या हो गया? ये भी 12 पारी का हो गया, ये भी 12 पारी का टोटल हो गया, टोटल बराबर, है ना? तो ऐसे आप बना सकते हो। चलो, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 78। कह रहे एक कार जीप ट्रैक्टर, है ना, कि जो स्पीड का अनुपात दे रखा है, जो इनके स्पीड का अनुपात है, वो कितना दे रखा है? इनके स्पीड का अनुपात दे रखा है, यानी कार का कितना है? कार का 3 है, जीप का 5 है, और ट्रैक्टर का कितना है? 2 है।
जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। अपना उसमें देखें, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, कार और जीप की औसत गति क्या है। देखिए अपना क्वेश्चन उसमें, भाई जो जीप की गति है ट्रैक्टर की गति का 250% है ना, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी करता है। जो हमेशा पास वाले के लिए आता है। इसने बोला जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति का 250% है, मतलब नहीं इस चीज़ का कोई यहाँ पर इस और जो बोला जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी बटे समय चाल निकल आया। ये चाल किसकी आई है, सबसे मेन बात यही है कि ये चाल किसकी है। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे भाई, ये चाल ट्रैक्टर की है। क्यों? क्योंकि जो क्या पास वाले की बात करता है हमेशा, हु। भाई आपने पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो हु किसकी, ऑब्जेक्ट की बात करता है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रैक्टर। तो यहाँ ट्रैक्टर का भाई क्या आ जाएगा, चाल। यानी ट्रैक्टर की चाल आपकी कितनी आ जाएगी, ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर की चाल भाई कितनी आ जाएगी, 12 3 36 यानी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो भाई देखो इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है, इस चीज़ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। तो 2 बराबर कितना आ गया 30, तो 15 गुना है, तो 5 बराबर कितना होगा 75। और यहाँ देखो ये भी 15 से गुणा कर देंगे, है ना, इसमें भी 15 इसमें भी 15 से, तो 15 अपना 75 और 15 तियाँ 45, है ना। इसने हमसे क्या पूछा, कार और जीप की औसत गति क्या है। कार और जीप की औसत गति क्या है, तो 45 + 75 बटे 2, तो 120 बटे 2 कितना हुआ, यानी 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई, 60 किलोमीटर इधर लिख दे रहे हैं ना, कितना हो जाएगा 45 + 75, है ना, तो बटे 2, तो कितना हो जाएगा 120 हो गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई, आज ये क्या था, RS अग्रवाल का जो औसत टॉपिक था, चैप्टर था, ये हमने समाप्त किया है ना। इस बुक का जो क्वेश्चन थे 78 क्वेश्चन इसमें था टोटल, ये हमने समाप्त किया। ज़्यादा से ज़्यादा हमने भाई कोशिश करी सारे क्वेश्चन करवाने की, 1-2 क्वेश्चन जो सिंपल था वो हमने नहीं करवाया, जिससे हमें लगा कि आप इसे बना लेंगे, है ना। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया। तो आपने वीडियो नहीं देखी हो एवरेज की, तो सारी जाके भाई डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, और सारी की सारी वीडियो देख लें, है ना। प्ले लिस्ट में जाके देख लें, बना हुआ है वहाँ पर, है ना, लाइन से आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।